हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सीएल करियर एकेडमी। आज बच्चों नीट के जो पीवाईक्यूज की सीरीज़ है उसमें हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। लास्ट क्लास में हमने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स कवर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस की हेल्प से आपका रिवीजन हो रहा है। ये नहीं समझना है कि यार थ्योरी तो पढ़ा ही नहीं रहे। मैंने आपको बता दिया कि थ्योरी पढ़ाई जाएगी जब आपके बोर्ड्स एग्जाम जो है ओवर हो जाएंगे, है ना। 19 को है बायो का लास्ट एग्जाम, उसके बाद थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी बात की जाएगी। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से जो भी कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको यहाँ बताते हैं, है ना। मतलब आप सीखोगे वही चीज़ें। और क्वेश्चन से ये भी पता लगता है कि सर ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, तो अब इस तरीके का क्वेश्चन आने के चांस है। दिख रहा है ना क्वेश्चन? देखना, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन है आपके पास, ठीक है। अब इसमें आपको प्रोडक्ट बताना है, बता दोगे। देखो ये रिएक्शन क्या है, पहले इस रिएक्शन का अगर मैं आपको, वही है ना, क्वेश्चन आ गया तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, इसके पीछे जो लॉजिक यूज हुआ है पहले आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। जैसे सिंपली कोई रिएक्शन है आपके पास इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ईथर ले रहा हूं और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं हेलोजन एसिड के साथ, यानी कि HX के साथ। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं? ये वो सेंटर है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ना। और यहाँ पे जो H पॉजिटिव है ये वो जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होगा और प्रोटोनेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? प्रोटोनेशन हो जाएगा और ऑक्सोनियम आयन बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से बॉन्ड बनाया है। अब जो X नेगेटिव घूम रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वाला पार्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम वाला पार्ट हो गया। ज्यादा से कम की तरफ आप आओगे तो आप देखोगे कि इस कार्बन पे अटैक करवाया जाए या इस कार्बन पे, तो क्राउडिंग यहाँ रिलेटिवली ज्यादा दिखेगी। ठीक है, ये वाले जो ज्यादा क्राउडेड है, यहाँ पे क्राउडेड क्या है? ज्यादा। तो ये X माइनस जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन डिमांड कर रहा है, तो हम कहेंगे लो भाई इलेक्ट्रॉन आप रख लो। तो यहाँ से आपको मिथाइल हैलाइड और इथाइल एल्कोहल देखने को मिलेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो हमें स्टेप समझ आ गया। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होता है, पहले स्टेप में क्या होता है? प्रोटोनेशन होता है। और दूसरे स्टेप में होता है अटैक ऑफ हैलाइड आयन on less hindered कार्बन, है ना। लेस हिंडर्ड कार्बन पे क्या है? X नेगेटिव का अटैक होता है। ये बात आप ध्यान रखोगे। अब इस क्वेश्चन पे आ जाना, देखो अब क्वेश्चन पे वापस आओ और देखो आप पहले स्टेप में ऑक्सीजन के लोन पेयर से क्या है? प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब H आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या है आपके पास? प्रोटोनेशन हो जाएगा। बताओ, उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट स्टेप में I माइनस अटैक करेगा, तो उसके पास दो कार्बन हैं, एक तो ये वाला कार्बन है और एक ये वाला कार्बन है। बताओ कहाँ पे अटैक करना प्रेफर करेगा? तो सर जो I माइनस है ना, जो I माइनस है वो जो है कहाँ अटैक करेगा? जो I माइनस है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, बिकॉज ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ रखा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आया हुआ है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जिसे कहा जाता है। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो इस कार्बन पे अटैक नहीं करेगा आई माइनस जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ CH2I हो जाएगा यानी कि बेंजाइल आयोडाइड और ये फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, बेंजाइल आयोडाइड और फिनॉल। देखो सेकंड ऑप्शन में दिया है, ऐसा कहाँ दिया है? सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। ये रहा आपका बेंजाइल आयोडाइड, ये रहा फिनॉल। बताओ, बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2023 नीट एग्जाम में जो है पूछा गया था। पहले मैंने आपको इसका बेसिक आइडिया दिया, उसके बाद मैंने इसको क्वेश्चन में भी अप्लाई करके बता दिया। अब आप कहोगे सर यहाँ पे नहीं दिख रहा था, तो मैं आपको अलग से बना के दिखा देता हूँ। देखो ये थी आपके पास बेंजीन रिंग,
यहाँ पे CH2 है ना, यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ पे फिर बेंजीन रिंग। मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा भैया H+ से प्रोटोनेशन होगा, ऑक्सीजन जो है वो लोन पेयर्स को क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, CH2 यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक, ये रहा। उसके बाद जो I- आएगा, I- इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक इजीली होगा नहीं, रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसने क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर कर रखा है, इसने कैसा करेक्टर एक्वायर कर रखा है, पार्शियल डबल बॉन्ड। फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ से आपको बेंजाइल आयोडाइड और क्या है, और आपको फिनॉल बनता हुआ नजर आएगा, बेंजाइल आयोडाइड और साथ में क्या है बच्चों, फिनॉल बनता हुआ नजर आएगा। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं। इस वजह से मैंने क्या आंसर दिया, बी प्रोडक्ट आपका जो ऑप्शन है वो सही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच अमंग्स द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेट, इसको इजिली डिहाइड्रेशन कर सकते हो। तो देखो डिहाइड्रेशन से बनता क्या है, एल्कीन बनता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डिहाइड्रेशन करूं तो क्या बनेगा, यहाँ पे एल्कीन, और इसका डिहाइड्रेशन होगा तो यहाँ तो अब एक साथ तो बन नहीं सकता, तो ये जो है ये कंजुगेटेड एल्कीन बन रहा है। ये कैसा बन रहा है, ये कंजुगेटेड डाइईन है। तो कंजुगेटेड डाइईन्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो हमसे पूछा है मोस्ट रेडिली हाइड्रेट कौन सा हो जाएगा, डिहाइड्रेट। तो जहां से बच्चों स्टेबल एल्कीन बनेगा वहां पे डिहाइड्रेशन क्या होगा, फास्ट। आप ध्यान रखना एल्कोहल्स का जब डिहाइड्रेशन होता है तो क्या है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। एल्कोहल्स का जब डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है आपका कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर लिया जाता है 443 केल्विन, और यहाँ से आपको क्या है फिर एल्कीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है वाया कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। बताओ, तो यहाँ पे जब दोनों OH डिहाइड्रेट होंगे तो कंजुगेटेड डाइईन बनेगा, और कहीं ऐसा बन नहीं रहा है। कंजुगेटेड डाइईन नॉर्मल डाइईन से क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे, इसीलिए रिएक्शन उस रास्ते से पहले जाएगी जहां उसे स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है। ये स्टेटमेंट पढ़ो आप, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हाइयर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। सही बात है। होता क्या है, अगर फिनॉल पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो क्या करता है, वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। रीजन क्या है, दो रीजन है। पहला तो H+ का रिमूवल इजी हो जाता है। दूसरी बात है, यहां से जो आप कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, यहां से आप क्या फॉर्म करोगे, कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करोगे, तो जब उसका डीलोकलाइजेशन होगा तो नेगेटिव चार्ज को ये NO2 ग्रुप क्या है, विड्रॉ कर लेंगे। इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल इंक्रीज द एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल। तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। सेम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है, क्योंकि जो NO2 ग्रुप है ना, NO2 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है -I से भी। तो -I इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। -I इफेक्ट जो है ये कैसा होता है बच्चों, डिस्टेंस डिपेंडेंट। अब डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो ऑर्थो पे अलग बिहेवियर होगा, मेटा पे अलग होगा, पैरा पे अलग होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट हमें सही नहीं लग रहा है, इसलिए हम कहेंगे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। बताओ, 2022 नीट एग्जाम का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले अब ज्यादा पूछे जा रहे हैं। स्टेटमेंट असर्शन रीजन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट देखो, given below are two statements. Statement 1, in Lucas reagent primary, secondary and tertiary alcohols are distinguished on the basis of their reactivity with concentrated HCl plus ZnCl2 known as Lucas reagent। सही बात है, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, जो एल्कोहल है बच्चों वो HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, जो कैटलिस्ट होता है
उसके साथ रिएक्ट करता है। पहले स्टेप में यहाँ से प्रोटोनेशन होता है, पहले स्टेप में क्या है, प्रोटोनेशन होता है, वाटर रिमूव हो जाता है, तो यहाँ क्या बनता है, यहाँ बनता है कार्बोकेटाइन। उसके बाद जो Cl माइनस है वो यहाँ अटैक करता है तो एल्काइल हैलाइड बनता है। इसकी वजह से आपको टर्बिडिटी देखने को मिलती है। इस एल्काइल हैलाइड की वजह से ही आपको क्या है, इसी एल्काइल हैलाइड की वजह से आपको टर्बिडिटी देखने को मिलती है। अब जो 3 डिग्री एल्कोहल्स हैं वो जल्दी से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना के एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे। तो होता क्या है, जो 3 डिग्री एल्कोहल्स होते हैं वो तो तुरंत टर्बिडिटी दे देते हैं, है ना, इनकी टर्बिडिटी विद इन सेकेंड्स मिल जाएगी। तो अगर किसी एल्कोहल पे ल्यूकास रिएजेंट डालने से सेकंड के अंदर ही टर्बिडिटी आ गई तो मतलब वो क्या है, टर्शरी एल्कोहल है। वहीं अगर सेकेंडरी है तो टर्बिडिटी जो है वो मिनटों में आएगी, 4 से 5 मिनट। और अगर वहीं प्राइमरी एल्कोहल है तो टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पे तो आएगी ही नहीं, आपको हीट करना पड़ेगा तब जाके कहीं आपको टर्बिडिटी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी एल्कोहल्स को विद द हेल्प ऑफ ल्यूकास रिएजेंट क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, प्राइमरी एल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव। प्राइमरी एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, प्राइमरी एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं, 3 डिग्री टर्शरी एल्कोहल्स। तो स्टेटमेंट 1 सही है बच्चों, स्टेटमेंट 2 गलत है। सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 2022 नीट एग्जाम का क्वेश्चन है, देख रहे हो आप, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो इसलिए कहा जाता है एक एक रिएजेंट को आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। एसीटोन क्या होता है सर, एसीटोन ये होता है CH3CO CH3। इसकी रिएक्शन मिथाइल यानी कि CH3, मैग्नीशियम यानी कि Mg और क्लोराइड यानी कि Cl, इसके साथ रिएक्शन हो रही है। तो ये जो कार्बोनिल कार्बन होता है ये पार्शियल पॉजिटिव सेंटर रखता है, ऑक्सीजन नेगेटिव। वहीं यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहता है तो कार्बन और हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज रहता है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड अच्छा बनेगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और यहाँ से आपके पास कुछ इस तरीके से आपको इंटरमीडिएट कह लो देखने को मिलता है। तो इसका डीएम मैं ये कह सकता हूं कि कार्बोनिल कार्बन पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप लगा दो। कार्बोनिल कार्बन पे क्या करो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप लगा दो, ठीक है। उसके बाद जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हाइड्रोलिसिस में वाटर का H पॉजिटिव आएगा और अगर मैं इसके काउंटर आयंस भी लगाऊं यहाँ पे, ये है, तो वाटर का H पॉजिटिव OH नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव वाले के पार्ट के साथ चला जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव वाले पार्ट के साथ। तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मेन प्रोडक्ट तो ये रहेगा, है ना। इसका अगर मैं कॉमन नाम लिखूं तो ये है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये क्या है बच्चों, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल है। तो देखो आप सी ऑप्शन में बन रहा है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ध्यान रख लो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बोनिल कंपाउंड के साथ एल्कोहल बनाने के लिए यूज होती है। देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अगर आपको रिएक्शन याद आ रही हो बच्चों तो ये क्यूमीन से फिनॉल बनाने वाली रिएक्शन है। होता क्या है, यहाँ पे आप लेते हो आइसोप्रोपाइल, आप यहाँ पे क्या लेते हो, यहाँ लिया जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, है ना। उसके बाद जो ऑक्सीजन है ये मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाता है और आपको क्यूमीन, है ना, आपको क्या देखने को मिलता है, क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। आपको क्या फॉर्म होता हुआ दिखेगा, क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। यही इंटरमीडिएट है, यही क्या है, इंटरमीडिएट है। उसके बाद अगर आप हाइड्रोलिसिस करा देते हो तो यहां से फिनॉल बन जाएगा, है ना, यहां से फिनॉल बनेगा और साथ में एसीटोन बनेगा। साथ में क्या बनेगा, एसीटोन।
तो ये एज इट इज रिएक्शन एनसीईआरटी में लिखी है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स में सबसे लास्ट रिएक्शन है फ्रॉम क्यूमीन, है ना, इसको क्यूमीन कहा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब इंटरमीडिएट देखो आप, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में OH, तो सी ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये देखो, इसमें ऐसा किया हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में पर ऑक्सी लिंकेज लगा रखी है। बताओ क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो मैंने रिएक्शन का सोर्स भी बता दिया, कहाँ आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगी, आप वहां से कंसल्ट कर सकते हो, और मैंने स्टेप वाइज आपको लिख के भी बता दिया है। ठीक, तो इसका आंसर भी हमें पता लग गया, कॉन्सेप्ट भी पता लग गया। ठीक है, आया कब था? 2019 में। नेक्स्ट देखो, व्हेन वेपर्स ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल्स are passed over heated copper at 573 Kelvin, the product formed is। तो देखो कॉपर भी ऑक्सीडेशन का काम करता है। अगर आपके पास प्राइमरी एल्कोहल है, अगर आपके पास क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है, और आपने बस को वो कर लेते हैं, अगर आपके पास प्राइमरी एल्कोहल है और आपने उसके ऊपर कॉपर की वेपर्स पास कर दी 573 केल्विन पे, तो होगा क्या, वो एल्डिहाइड फॉर्म करेगा। यहां से क्या फॉर्म होगा? एल्डिहाइड। तो हमें कंक्लूजन क्या मिला? डायरेक्ट मेथड क्या याद रखना है? डायरेक्ट मेथड ये याद रखना है सर कि 1 डिग्री एल्कोहल्स कॉपर वेपर्स को पास करा के एल्डिहाइड लेते हैं। वहीं पे अगर आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल है, तब क्या होगा सर? तब क्या होना है? तब आप ऑक्सीडाइज कराओ इसको, CH3 OH को डबल बॉन्ड O कर देना होता है, H हटा देना होता है, इसको डिहाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है। 2 H निकल जाते हैं ना यहाँ से, तो यहाँ से क्या बन रहा है? कीटोन। कहाँ से सर? 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बन रहा है? कीटोन बन रहा है। वहीं अगर 3 डिग्री एल्कोहल होता, है ना, अगर अपने पास क्या होता, 3 डिग्री एल्कोहल होता, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, और वहां आपको एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता। यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या मिलता अपने को? एल्कीन फॉर्म होता हुआ दिखता। तो ध्यान रखना, प्राइमरी एल्कोहल्स कॉपर वेपर्स को पास करवा के एल्डिहाइड देते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल्स कीटोन देते हैं, वहीं टर्शरी एल्कोहल्स जो हैं वो एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। टर्शरी एल्कोहल से क्या होता है? एल्कीन का फॉर्मेशन। अब पढ़ो क्वेश्चन, व्हेन वेपर्स ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल इज पास, तो भाई अब तो हमें पता लग गया क्या बनेगा? कीटोन। देख लो क्या फॉर्म होगा? कीटोन फॉर्म होगा। ठीक है सर, सही चल रही है रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, इन द रिएक्शन द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इज। रिएक्शन आपको दिख रही है? रिएक्शन क्लियरली विजिबल है? तो देखो यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म है उसके पास एक भयंकर एसिडिक एच है। क्यों? क्योंकि कार्बन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा, और हाइड्रोजन कहेगा भाई एक इलेक्ट्रॉन है वो भी तुम, है ना, मांग ले रहे हो, तो हम यहाँ क्या करेंगे, रुक के हम जा रहे हैं। तो H यहाँ से चला जाता है, और साथ में इसको ले जाने के लिए इसके दोस्त यानी कि बेस जो दुनिया में आई ही H+ एब्स्ट्रैक्ट करने हैं, H+ एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाते हैं, और यहाँ से ट्राइक्लोरो कंपाउंड बनता है। इसमें कार्बन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। रीजन क्या है कि हाइड्रोजन कार्बन के बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन भी किस पे आ गए? कार्बन पे आ गए। अब यहाँ से अल्फा एलिमिनेशन होता है, यहाँ से क्या होता है? अल्फा एलिमिनेशन होता है, और एक Cl और रिमूव हो जाता है, तो जो कंपाउंड बनता है बच्चों वो है डाइक्लोरोकार्बीन। यही एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है। क्या कंपाउंड बन के आता है? डाइक्लोरोकार्बीन। यही होता है आपका क्या? इलेक्ट्रोफाइल रीमन टीमन रिएक्शन में, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है रीमन टीमन रिएक्शन में। RTR रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? RTR रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, तो नेम रिएक्शन भी कवर हो गई यहाँ पे, डाइक्लोरोकार्बीन। ये देखो डी ऑप्शन में।
सही हो जाएगा। 2018 नीट एग्जाम में पूछा भी गया था, एनसीईआरटी की ही रिएक्शन है। फिर मैं कह रहा हूँ भाई इधर उधर भटकने का काम नहीं है, फोकस्ड होके अपनी जो 4 एनसीईआरटी है क्लास 11 12 की अच्छे से एकदम एक एक लाइन आप पढ़ जाओ, कौन सी चीज कहाँ लिखी है आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, एक कंपाउंड है जो NaOI के साथ रिएक्ट करता है ना, और NaOI कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय रिएक्टिंग Y विद NaOH। ठीक है, यानी कि आइडोफॉर्म लग रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, ठीक है, क्या लग रहा है, ये आइडोफॉर्म लग रहा है। येलो प्रेसिपिटेट भी दे दिया, यानी कि CHI3 बन गया। तो CHI3 बनाने के लिए, है ना, ये जो येलो प्रेसिपिटेट है ये किस वजह से बनता है, ये बनता है आइडोफॉर्म की वजह से। ये किस वजह से बनता है, आइडोफॉर्म की वजह से। और आइडोफॉर्म होता क्या है, CHI3। आइडोफॉर्म क्या होता है, CHI3। ठीक है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट देता कौन है, इज गिवन बाय कंपाउंड्स। आइडोफॉर्म टेस्ट किसके द्वारा दिया जाता है, उन कंपाउंड्स के द्वारा, है ना, कंपाउंड्स हैविंग COCH3 ग्रुप, जिनके पास क्या हो, COCH3 ग्रुप हो, या और अपॉन ऑक्सीडेशन हैव सच ग्रुप, या तो पहले से हो या ऑक्सीडाइज होने के बाद। तो यहां आप देखो C8H10O साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको। तो अगर मैं साइक्लिक एक बनाऊं COCH3 वाला, तो यहाँ पे कार्बन 8, हाइड्रोजन 3 रह जाएंगे, है ना, और 5 यहाँ 8, हमें चाहिए 10 भाई, एक एक यहाँ पे 5 और 3 8, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर हमारे दिमाग में आया एल्कोहल्स के बारे में, क्योंकि एल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करके COCH3 बनाया जा सकता है ना, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या है, COCH3 बनाया जा सकता है, CHOH CH3। जरा पूरे गिनना तो बेटा, कार्बन 6 2 8, हाइड्रोजन 5 1 6, 3 9 1 10, और ऑक्सीजन 1 है। तो ये कंपाउंड रहा होगा जो क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट। और Y विद NaOH, NaOH के साथ क्या रिएक्ट करेगा, तो I2 प्लस NaOH, I2 और NaOH रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको इसका तो बन जाएगा सोडियम सॉल्ट, और बचे हुए पार्ट का बन जाएगा आइडोफॉर्म। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया, अब क्वेश्चन पे वापस आओ, ए और वाई क्या है, ए तो एल्कोहल रहा होगा भाई, ए क्या रहा होगा, एल्कोहल ये, ठीक है, और वाई क्या रहा होगा, I2। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ, देख लो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कंपाउंड देते हैं, या तो जिनके पास मिथाइल कीटोन COCH3 ग्रुप पहले से हो, या फिर ऑक्सीडाइज होने के बाद आ जाए, जैसा कि एल्कोहल्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट PQR इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। यहाँ पे आपको मेजर प्रोडक्ट बताने हैं, तो ध्यान से देखो, एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड होता है, यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, क्या, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। अब होगा क्या, रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन है ना, इसके पास 2 अल्फा H है। अगर मैं यहां से हाइड्राइड शिफ्ट कराता हूं, यहां से क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो एक H इधर जाएगा, CH3 CH3। इस कार्बोकेटाइन को देखो, यहाँ 9 अल्फा H है, यहाँ पे क्या है, 9 अल्फा H है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कहीं जाके बेंजीन रिंग पे लग जाएगा। ठीक है, कहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है, ये देखो CH और उस पे 2 CH3 ग्रुप। उसके बाद तो ये वो हो गई आपकी क्यूमीन वाली रिएक्शन, है ना, तो यहां से बेंजीन के साथ क्या बन जाएगा, यहां अगर बेंजीन के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा, और फिर O2 और हाइड्रोलिसिस से क्यूमीन बनेगा, मतलब क्यूमीन वाली रिएक्शन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स की।
चलो नेक्स्ट देखना, विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, कौन जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो ध्यान से आप देखो यहाँ पे, ये क्या दे रखा है आपको, फिनॉल दे रखा है। फिनॉल पे क्या लगा हुआ है, फिनॉल पे लगा है NO2, है ना। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मैंने आपको बताया भी था। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो ना, वो डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के, ठीक है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। जैसे यहाँ देखो आप, तीन तीन NO2 लगे, तो ये कंपाउंड भयंकर एसिडिक होगा, है ना। ऑर्डर में लगाने को आ जाए तो C, फिर यहाँ पे एक NO2 लगा है B, फिर A, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है CH3D। तो ऑर्डर में अगर लगाने को आता क्वेश्चन तो क्या होता, C, B, A और D होता, ये देखने को मिलता है, ठीक है कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखना, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइनली इंट्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। ये जो रिएजेंट लग रहे हैं ना बच्चों, फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म, मैं रिएक्शन ही लिख देता हूं, ये रहा आपके पास फिनॉल, और यहाँ पे क्या है क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको सैलिसिल एल्डिहाइड देखने को मिलता है, यहाँ क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो नया ग्रुप क्या इंट्रोड्यूस हुआ, नया ग्रुप कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ, CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप। सी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, आंसर पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए आप कौन सी रिएक्शंस यूज कर सकते हो। तो देखो HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 किसके लिए रिक्वायर होता है, ये रिक्वायर होता है प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल्स के लिए। 3 डिग्रियों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वेयर एज 3 डिग्री एल्कोहल्स डू नॉट रिक्वायर एनहाइड्रस ZnCl2। प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल्स की रिक्वायरमेंट है क्या, एनहाइड्रस ZnCl2। यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये प्राइमरी है, इसके साथ एनहाइड्रस ZnCl2 है, बन जाएगा। यहाँ प्राइमरी है बट HCl नहीं है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। ये टर्शरी है, अगर इसको आप ओपन करके लिखोगे ना तो इस कार्बन पे 3 CH3 है, 1 OH है, तो यहाँ तो नीड है ही नहीं, बन जाएगा। ये देखो आप, कार्बन पे 2 CH3, 1 H, 1 OH, सेकेंडरी है, तो यहाँ एनहाइड्रस ZnCl2 दे रखा है। तो देखो A में, C में और D में, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में क्या है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में आपको एल्काइल हैलाइड बनता हुआ दिखेगा। लॉजिक मैंने बता दिया। एनहाइड्रस ZnCl2 कहाँ रिक्वायर्ड होता है, HCl के साथ, या तो प्राइमरी एल्कोहल्स की रिएक्शन में या फिर सेकेंडरी एल्कोहल्स की रिएक्शन में। देखो आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सॉल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कौन सॉल्यूबल नहीं होगा।
तो देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बेसिक कंपाउंड है, तो कोई अगर एसिड होता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वहां रिएक्ट करता है और सोडियम सॉल्ट बना लेता है। क्या बना लेता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना लेता है। ऐसे तो ये सब हल्के फुल्के फिनॉल से एसिडिक होते हैं, है ना, सल्फोनिक बेंजोइक तो है ही, लेकिन उसमें भी अगर देखा जाए तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है ये लीस्ट एसिडिक है। तो अब हमें आंसर तो करना ही है, तो जो लीस्ट एसिडिक होगा हम उसको मान के चलते हैं कि वो रिएक्ट नहीं करेगा। वैसे फिनॉल्स करते हैं, है ना, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, बट यहाँ पे आंसर तो करना है। और चारों में सबसे वीक एसिड यही है। बेंजोइक एसिड अपने आप में भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। 3 नाइट्रो ग्रुप और एक तरफ 1 नाइट्रो ग्रुप, 3 वाला ज्यादा एसिडिक, 1 नाइट्रो वाला कम एसिडिक। जो सबसे कम एसिडिक था उसी को हमने कंसीडर किया कि वो रिएक्ट नहीं करेगा बेस के साथ। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल्स of molecular formula C6H14O which give positive iodoform test। तो देखो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट की मैंने आपको रिएक्शन कंडीशन बता दी, COCH3 ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? COCH3 ग्रुप। अब ये कह रहे हैं एल्कोहल्स, अगर एल्कोहल में पहले से COCH3 ग्रुप नहीं है तो ऑक्सीडाइज होके आ जाए, तो वो कैसे हो पाएगा? जब आपके पास एल्कोहल इस टाइप का हो, सेकेंड कार्बन पे क्या लगा हो? OH ग्रुप लगा हो। तो 6 कार्बन की क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखना आप। 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन में, सेकंड पे OH, 5 कार्बन स्ट्रेट लाइन पे, सेकंड पे OH, है ना। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ब्रांचिंग कर दो। थर्ड कार्बन पे आपने क्या है? ब्रांचिंग कर दी। यहां मत करना वरना उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखो 5 कार्बन की चेन, सेकंड पे OH, आपने यहाँ पे ब्रांचिंग कर दी। तो नाम लिख के देख लेना, अगर कंपाउंड्स के नाम अलग आ रहे हैं मतलब वो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, नाम सेम आ रहा है तो आपने कोई रिपीट कर दिया। और देखो आप एक ही कार्बन पे ब्रांचिंग कर सकते हो, जैसे यहाँ, ठीक है। तो ये 4 एल्कोहल्स हैं जहां पे हमेशा आपको ऑक्सीडाइज होने के बाद COCH3 ग्रुप मिल जाएगा। COCH3 ग्रुप मिल जाएगा तो वो क्या देगा? पॉजिटिव आइसोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पे कितने ऐसे आइसोमेरिक एल्कोहल्स हैं? C6H14O फॉर्मूला जिनका हो, तो ऐसे 4 एल्कोहल्स हैं जो कि आपको आगे चल के I2+ NaOH के साथ येलो कलर का प्रेसिपिटेट देंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CHI3 दैट इज आइडोफॉर्म। ठीक है, 2013 नीट एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखना, एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI। एनिसोल जो है HI के साथ क्लीवेज करके क्या देगा? तो अगर मैं आपको बताऊं एनिसोल है क्या, एनिसोल होता है बच्चों बेंजीन रिंग, उस पे OCH3 ग्रुप, HI के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होगा। उसके बाद ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, वो उसको न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। तो जो I- है वो बेंजीन वाले कार्बन पे तो अटैक कर नहीं सकता, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आया हुआ है, तो वो जो बाहर कार्बन है रिंग के उस पर अटैक करेगा। फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा? फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड। देखो कहाँ दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया है फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड, तो यही सही आंसर होगा। ठीक है, रिसेंट क्वेश्चन है बच्चों 2020 नीट एग्जाम में, जरूर कर लेना। रिएक्शन ऑफ ईथर्स विद HX बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। देखो प्रोटोनेशन का मतलब है कि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो ताकि जो H+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसको पकड़ के ले आए। तो अगर मैं पहले ऑप्शन पे आपसे चर्चा करूं तो पहले ऑप्शन में क्या है? फिनाइल रिंग है। पहले ऑप्शन पे यहाँ पे क्या है? फिनाइल रिंग है और यहाँ पे OH है, ठीक है। अब इसके जो लोन पेयर है ना, ये रिंग के साथ रेजोनेंस में है। लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इन फिनॉल are involved in resonance with बेंजीन रिंग। ये जो है बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो जिसकी वजह से होगा क्या? जिसकी वजह से ये होगा कि यहाँ जो H+ है
उसके लिए ये अवेलेबल नहीं रहेंगे, उसके लिए क्या है, ये लेस अवेलेबल रहेंगे, जिसकी वजह से इसका प्रोटोनेशन करना उतना इजी नहीं है। बाकी सबके लोन पेयर्स वही रहेंगे, इसको तो बकायदा और इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे जल्दी कौन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये सबसे स्लोली ये करेगा प्रोटोनेट। नेक्स्ट देखो, द मेजर प्रोडक्ट सी एंड डी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। HI के साथ रिएक्शन है, जानते हो, बहुत अच्छे से करवा भी चुके हो आप। देखो इसको अगर ओपन करके लिखें तो CH3 CH2 CH2O और कार्बन पे क्या है, ये टर्शरी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन पे क्या है, टर्शरी एल्काइल ब्यूटाइल ग्रुप लगा है। तो ऐसे में क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म हो जाता है, SN2 की जगह SN1 मैकेनिज्म होता है ना। अब ध्यान से देखना आप, यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद HX के साथ ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले प्रोटोनेशन होगा, देखो, उसके बाद जो कंपाउंड बन के आएगा, यहाँ क्या है, ये टर्शरी ग्रुप है। अब ये यहीं से लीव कर देता है ताकि यहां से क्या बन जाए, यहां से स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए, नो अल्फा H वाला। तो ये एल्कोहल तो अलग हो ही गया आपका, ठीक है। उसके बाद जो I माइनस है, I माइनस वो है इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन जाएगा, ठीक। तो आपको प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेंगे, 3 कार्बन का एल्कोहल और टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ये प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। देख लो आप, 3 कार्बन का एल्कोहल बी ऑप्शन में रहा और टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड भी रहा, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आप देख रहे हो ईथर विद HX वाली रिएक्शन कितनी ज्यादा यूज हो रही है, ईथर विद HX वाली रिएक्शन बहुत बार यूज हो रही है सर, इसको तो हम पक्का ही कर लेंगे, इसको पक्का आप कर लेना। चलो नेक्स्ट देखो, द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर। बनाओ तो पहले फिनाइल, फिर आप कहोगे सर ये तो एनिसोल है, फिनाइल मिथाइल ईथर, इसकी रिएक्शन किसके साथ, HI के साथ। भाई कितनी बार हो चुका है, मैं अभी भी बताया था, अब भी गलत करोगे तो प्रोटोनेशन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा CH3, उसके बाद जो I माइनस है वो यहाँ क्यों अटैक करवा रहे हो सर, वो I माइनस कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन के पास। सर इस कार्बन पे क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई वहां पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रखा है, वो जो है वो बॉन्ड ब्रेक होगा ही नहीं। तो फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड, फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड, अब मिथाइल आयोडाइड दिया नहीं है तो हमने फिनॉल बना दिया। नेक्स्ट देखना, द रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, क्या बोलोगे इस रिएक्शन को। देखो पहले क्या है बेटा, फिनॉल मतलब एल्कोहल है, एक यहाँ पे बेस दे रखा है, तो ये सोडियम आपका जो भी है एल्कोक्साइड बना रहा है, उसके बाद एल्काइल आयोडाइड है। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, क्योंकि पहले इन्होंने एल्कोहल का बनाया सोडियम सॉल्ट, पहले क्या बनाया, सोडियम सॉल्ट बनाया, उसके बाद इसकी रिएक्शन करा दी एल्काइल हैलाइड के संग, ठीक है, SN2 अटैक हुआ होगा, तो यहां से आपको ईथर बनता हुआ दिखेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये वाली नहीं, ये तो एसिड बेस रिएक्शन थी। ये जो रिएक्शन है ना, ये इतना पोर्शन है आपका क्या, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो हमसे नाम पूछा था, नाम बता दिया, क्या होगी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस होगी। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नीट 2016 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द रिएक्शन इज कॉल्ड, अभी तो पीछे बताया था सर, देखो सोडियम एल्कोक्साइड और एल्काइल आयोडाइड, तो यहां से विलियमसन ईथर सिंथेसिस, कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। रिएक्शन देके नाम पूछ रखा है, ठीक है, इससे आसान क्या बनाओगे सर पेपर। नेक्स्ट देखो, अमंग्स द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्टेंट विच वन प्रोड्यूसेस एनिसोल। एनिसोल किससे बन सकता है, ठीक,
पहला वाला पिक कर लो, हम तो भाई एटेंड ट्रायल मेथड पे चल रहे हैं। CH3CHO क्या बनेगा यहाँ से? मेरे से अच्छे से तो आप जानते हो सर, आपने बताया था कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप है वो कार्बोनिल कार्बन पे लगा देना और कार्बोनिल कार्बन पे ही OH लगा देना। तो इससे होगा क्या? इससे नया कंपाउंड बन के आ जाएगा। नेक्स्ट है C6H5OH यानी कि फिनॉल। फिनॉल पे पहले रिएक्शन हुई NaOH के, NaOH बेस है, ये एसिड है, यहाँ से सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। उसके बाद आपके पास CH3 आई है, तो ये सोडियम एल्कोक्साइड और एल्काइल हेलाइड वाला केस बन गया, विलियमसन ईथर सिंथेसिस वाला। SN2 अटैक करेगा और आपको OCH3 बेंजीन के ऊपर, इसी को तो सर एनिसोल बोलते थे, इसी को क्या बोलते थे? एनिसोल। तो बी सेट ऑफ रिएजेंट्स है जो कि आपको एनिसोल दे सकते हैं। 2014 नीट एग्जाम का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई Z इन द रिएक्शन सीक्वेंस। इसमें आपको Z आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको रिएजेंट्स नजर आ रहे हो तो HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ये क्या है? एंटी मार्कोनिकोव के रिएजेंट है। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ पोलर रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ पोलर रिएजेंट विल go to that doubly bonded carbon which has less number of hydrogen, तो मार्कोनिकोव होता है। अब नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उस वाले डबल बॉन्ड पे, क्योंकि यहाँ क्या लग रहा है? यहाँ लग रहा है एंटी मार। यहाँ क्या लग रहा है बेटा? एंटी मार्कोनिकोव रूल लग रहा है। यहाँ आ गया अभी यार, पहले स्टेप में तो ये बन गया भाई। इसके बाद इसकी रिएक्शन किसके साथ? C2H5ONA, SN2 अटैक होगा, है ना, SN2 अटैक होगा, Br रिमूव हो जाएगा, प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 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 OC2H5, ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, CH3 CH2 कितने हैं बेटा? 3 है, ये देखो CH2 3O, फिर C2H5 को ओपन करके लिख लिया C2CH3, तो ये है। ठीक, पहले आपने एंटीमार एडिशन करवाया, उसके बाद तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस था सर। नेक्स्ट देखना, अमंग्स द फॉलोइंग ईथर्स विच वन विल प्रोड्यूस मिथाइल एल्कोहल्स ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड HI, कौन जो है कंसंट्रेटेड HI के साथ मिथाइल एल्कोहल देगा? तो ए ऑप्शन को चेक करना आप, CH3। जब भी बेटा एक तरफ टर्शरी ग्रुप लगाओ ना तो वो SN2 की जगह SN1 करता है, फिर वो क्या करता है? SN1 करता है, प्रोटोनेशन होगा, ठीक, प्रोटोनेशन होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जो है SN2 दूसरे की अटैक करने से पहले अंदर ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन हो जाएगी और आपको टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखेगा, साथ में ये आपको क्या बन जाएगा? मीथेनॉल। तो हमसे यही तो पूछा था कि मिथाइल एल्कोहल कौन देगा, तो यहीं से बन जाएगा बच्चों मिथाइल एल्कोहल, और इस पार्ट से क्या बन जाएगा आपका? टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। बताओ बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चंस हैं और मोस्टली जो है ना वो एक ही चीज के अराउंड घूम रहे हैं। वो क्या चीज है? रिएक्शन ऑफ ईथर्स विद HI। तो ये था बच्चों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हमने कवर कर लिया एल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे क्या? नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, है ना। और नीट का फॉर्म फिल कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर लेना, डेट एक्सटेंड हो गई थी। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।